हस्तासन वक्रासन भद्रासन अदुष्ट्रासन शशांकासन भुजंगासन सर्वासन मकरासन सेतुबंधासन पवनमुक्तासन शवासन आसन है अनेक लाभ भी अनेक स्वयं के साथ विश्व प्रकृति की योग सब सुखी हो सबका हो मंगल सब हो निरामय सब हो निरोग स्वस्थ जीवन हो सभी का सबका हो कल्याण योग के हैं गुण अनेक योग गुणों की खान आसन से अनुशासन आए सबने ये माना है योग का इतिहास हमारा सदियों पुराना है शरीर मन कर्म आत्म संयम और पूर्णता इन सबों में योग आ जाती है आ जाती है भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ अस्तु मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योमामृतं गमय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्यवबन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृता
हम प्रातःकाल ध्यान करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे और उसके बाद जो हमारी ध्यान की शक्ति है, जो हमने आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित कर रखा है, उससे हमको तेज मिलती है, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में दिव्यता आती है और हम अपनी आँखों से, दोनों आँखों को आज्ञा चक्र में केंद्रित करके उसको महसूस करते हैं। और जब भी आँख को खोलते हैं तो दोनों हाथों का पहले घर्षण करेंगे, घर्षण के बाद हाथों से फिर दिव्यता निकलती है, हाथों से बहुत तेज निकलता है, एनर्जी का प्रवाह होता है। उस एनर्जी को हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने पूरे फेस का जो है मालिश करते हैं, तो उससे चेहरे की पूरी दिव्यता निखर के आ जाती है। अब आज का विषय हमारा ध्यान है, तो हम ध्यान करेंगे और प्राणायाम करेंगे। अलग अलग प्राणायाम अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। उसमें ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाने की, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की और पूरे आयुर्विज्ञान की, पूरे शरीर की जो है को संतुलित करने के लिए, पूरे शरीर को जो है आरोग्य बनाने के लिए सारी शक्तियां प्राणायाम में हैं। एक एक करके आज सभी प्राणायाम को हम करेंगे। उसके पहले आप सभी मेरे साथ करेंगे ध्यान। ध्यान के लिए सबसे पहले हम दोनों अपने वायु चक्र को आज्ञा चक्र में केंद्रित करें। आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करने के लिए कभी कभी ध्यान बहुत सही से नहीं लग पाता है, तो अगर ध्यान हमारा बहुत सही से नहीं लगता है तो ध्यान का कोई आशय नहीं होता है। तो हमें अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए जहाँ पर हम चंदन लगाते हैं, ये दोनों भृकुटी के मध्य अपनी अनामिका उंगली को लीजिए या अपने को ऐसे इस तरह से लगाएं और दोनों नेत्रों को बंद करके आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करेंगे। इस तरह से हमें नियमित तौर पर कम से कम 1 मिनट तक ध्यान को केंद्रित करने के लिए अपनी आज्ञा चक्र को स्पर्श करना है। जब हम आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हैं तो ध्यान हमारा बहुत अच्छी तरह से लगने लगता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब हम ध्यान की शुरुआती प्रक्रिया में होते हैं, शुरुआत करते हैं और आज्ञा चक्र पर प्रेशर डालते हैं, तो आज्ञा चक्र जो है हमारा कभी कभी यहाँ पर बहुत तेज दर्द होने लगता है, हमारे मस्तिष्क में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है और ये दर्द धीरे धीरे 2-3 दिनों के अंदर खत्म हो जाता है। क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन का, ध्यान करने का, तो 1-2 दिन तक मस्तिष्क में पेन हल्का फुल्का हो जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, कभी अपने बुराइयों का त्याग करते हैं, तो 2-3 दिन तक वो महसूस होता है। इसी तरह से जब हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं, बहुत सारी फालतू की चीज़ें भरी होती हैं, जब उसको हम त्यागते हैं
और मस्तिष्क को बिल्कुल स्वच्छंद बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, आरोग्य बनाते हैं। और इसको बिल्कुल खाली करके जब हम ध्यान की चीज़ों को, आध्यात्मिक चीज़ों का शोधन करते हैं, अनुसरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो थोड़ा सा हमको परेशानी होती है। लेकिन जब 2-3 दिन तक हम आज्ञा चक्र का शोधन कर लेते हैं, अपनी अनामिका उंगली को इस तरह से लगा करके और ध्यान करते हैं जब, तो बहुत ही जल्दी हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और उसके बाद जब हम कोई भी ध्यान करते हैं, कितनी लंबी भी साधना में बैठ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जब भी हमें ध्यान करना है, तो ध्यान करने से पहले हम अपनी आज्ञा चक्र को जागृत करें, अपनी आज्ञा चक्र को खोल दें, इसको ओपन कर दें। जब हम इसको स्पर्श करते हैं, इस पर प्रेशर देते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र का पॉइंट है, इसको स्विच कह सकते हैं आप। जो हमारे ये सहस्त्रार चक्र हैं, सहस्त्रार चक्र में ज्ञान चक्र जो होती है, जो हमारे हमको आंतरिक ऊर्जा देती है, वो आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र को हम इस तरह से स्पर्श करते हैं, इससे हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है। और जब आज्ञा चक्र खुलता है तो उसकी जो प्रकाश निकलती है, उसकी जो रेजेस निकलती है, किरणें निकलती हैं, वो हमारे पूरे शरीर को दिव्य कर देती है। तो हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक, या जो अच्छे साधक हैं, लंबे साधक हैं, वो कम से कम 4 से 5 मिनट तक इस साधना में बैठ सकते हैं। तो इससे शरीर में बहुत दिव्यता आ जाती है, बहुत ऊर्जा आ जाती है, और पूरा शरीर एनर्जी युक्त हो जाता है, ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। फिर हाथ को नीचे कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया मैं कई बार इस तरह से बता भी चुका हूँ। अपने इस तरह से कनपट्टी के पास हाथ को लगाएंगे और हाथ से सिर पर वाइब्रेट प्रेशर करेंगे, और सिर से हाथ की तरफ, दोनों की तरफ जो है एंटी रिएक्शन होगा। इधर दबाएंगे और इससे इधर दबाएंगे, और फिर ध्यान कीजिए। मैं आपका दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के अंदर जो पीछे का बैकग्राउंड होता है उसे चेंज कैसे करते हैं। और फिर दोनों हाथों को इस तरह से स्पर्श कराते हैं, ऐसे ब्लॉक बनाते हैं। और ब्लॉक बनाने के बाद सिर के पीछे से सिर पर प्रेशर करते हैं, और सिर से हाथ के ऊपर। और फिर सामने से इस तरह से, तरफ से, बाएं तरफ से, पीछे से और आगे से कम 1-1 मिनट हमें ध्यान को केंद्रित करना है चारों तरफ से। और इतना करने के बाद फिर हम एक बार ध्यान की मुद्रा में एक से कम 1 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। तो
जब भी हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, ये ध्यान देना है मुझे, जब भी हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे दोनों नेत्र बंद होंगे और वो दोनों नेत्र आज्ञा चक्र में हम संकलित करके रखेंगे। आज्ञा चक्र में हमारे दोनों नेत्र, दोनों दृष्टिकोण में ध्यान करके बैठते हैं। और जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो हमारा ये त्रिनेत्र, जो हमारा ये आज्ञा चक्र है, खुलता है और उसकी दिव्यता, उसका जो ओज है, उसका तेज है, उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो एनर्जी है, उसे हमें महसूस करना है। उसे हम महसूस करें ध्यान को केंद्रित करके कि वो मेरे शरीर को, मेरे मस्तिष्क को दिव्य कर रहा है। एनर्जी को हमें पूरे शरीर में लेकर के जाना है। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में जहां जहां तक पहुंचता है, वहां वहां तक दिव्यता आ जाती है, वहां वहां तक तेज आ जाते हैं, वहां ओज बढ़ता चला जाता है और वो पूरा शरीर मेरा आरोग्य होता चला जाता है। तो इस सिचुएशन में पूरे शरीर में दिव्यता आ जाती है। तो हम ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद अपने आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करके और पूरे शरीर का शोधन करेंगे। इस तरह से हम 1 मिनट तक, 2 मिनट तक ध्यान नियमित तौर पर करेंगे। और ध्यान के बहुत ही लाभ है। ध्यान से जो हमारी बौद्धिक क्षमता प्रबल हो जाती है, ध्यान से हमारी मानसिक क्षमता प्रबल हो जाती है, ध्यान से हमारे पूरे शरीर का शोधन होता है। हम अपने मूलाधार से, हम निचले चक्र से लेकर के और सहस्त्रार तक 7 चक्रों को जागृत करते हैं। ध्यान के द्वारा ही कुंडलिनी जागरण होती है। ध्यान के द्वारा ही हमारी जो है 3 जो प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो प्रदीप्त होती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती है, शरीर की समस्त नाड़ियां चेतन अवस्था में आ जाती हैं, जागृत अवस्था में आ जाती हैं। और जब शरीर की समस्त नाड़ियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं तो व्यक्ति की दिव्यता, व्यक्ति का ओज बिल्कुल निखर के आ जाता है। पूरा जीवन पूरा आरोग्यमय हो जाता है। हमारी आयु क्षमता बहुत बलवती हो जाती है। हम आयु जो है आरोग्य होने के साथ लंबी आयु के दीर्घामी हो जाते हैं। श्वासों की जो है समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि हम ध्यान में श्वास की साधना करते हैं। ध्यान में हमें उस अपनी एनर्जी को महसूस करना है और लेने वाली एक एक श्वास की एक एक गतिविधियों पर ध्यान रखना है और उस श्वास को, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रवाहित करना है। तो रीजन हमारे समस्याएं 2 ही तरह से होती हैं। जब हमारे शरीर में श्वास की, जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण की समस्या, अगर किसी भी शरीर के किसी भी अंग में वहां समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के जो है चेस्ट में, कहते हैं कि यहाँ पे गैस बन गया है, पेट में गैस बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उसमें होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाते हैं और जब रक्त संचार रुक जाता है तो व्यक्ति का मरना जीना हो जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए पूरे शरीर में जो है वायु का संचार सही दृष्टिकोण में होने के लिए, रक्त संचार को लिए, अपने आंतरिक सिस्टम को सही रखने के लिए, इन सभी का मात्र एक विकल्प है ध्यान। मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा ही संभव है। और ध्यान, जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, जो 8 प्राणायाम बताए गए हैं, वैसे बहुत सारे उप प्राणायाम बताए गए हैं, सबकी साधना सिर्फ श्वासों की है। गतिविधियों पर इतना ध्यान देना है। जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हम आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करेंगे और हमारी पूरी कॉन्सेप्ट
श्वास पर होगी। श्वास की गतिविधियों को हम देखते हैं और पूरे श्वास को, पूरे प्राणवायु को पूरे शरीर में संचरित करते हैं। एक बार फिर से ध्यान करेंगे और उसके बाद प्राणायाम। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में हमारी मुद्रा ये ज्ञान मुद्रा होनी है। ज्ञान मुद्रा में हम अग्नि तत्व को और वायु तत्व को, ये हमारी अंगुष्ठा अग्नि तत्व है और तर्जनी वायु तत्व है, इन दोनों के ऊपरी भाग को हम ऐसे स्पर्श करते हैं। ये 3 उंगलियां सीधी होंगी और इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना करके बैठते हैं। इसमें पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। सिद्धासन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है ध्यान के लिए। स्पाइन को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, इस अवस्था में बैठना है और आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करके अपने श्वास के प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान देना है और वायु को पूरे शरीर देना है। इससे हमारे मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता तो बढ़ती है, हमारा ह्यूमन सिस्टम बढ़ता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हमारे शरीर के समस्त विकार, समस्त विषैले तथ्य जो है रोग, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित होता है तो ऑक्सीजन में जो टॉक्सिन्स होती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो शरीर के एक एक रोम से, शरीर के एक एक छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम श्वास से, अपनी प्राण वायु से पूरे शरीर का शोधन करें। और जब पूरे शरीर का शोधन होने लगता है तो निश्चित तौर पर पूरा शरीर दिव्य, पूरा शरीर आरोग्य हो जाता है। तो इस तरह से नियमित तौर पर सभी साधक को कम से कम 5 से 10 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। या जो अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं या जो पूर्ण आरोग्य किसी जो है घातक बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उनको तो कम से कम 10 मिनट तक का नियमित ध्यान करना चाहिए। ये कभी कभी मुझे बहुत सारे साधक बोलते हैं कि ध्यान लग नहीं पाता है, थोड़ी देर में मेमोरी इधर उधर हो जाती है, तमाम तरह की जो है बातें आने लगती हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले तो ये कि कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हमारा आचार, विचार, व्यवहार, हमारे खान पान सब बहुत ही परिशुद्धि के साथ होने चाहिए। हमारे मस्तिष्क में जो विचार हो वो सात्विक हो, हमारा जो भोजन हो वो सात्विक हो, हमारी जो दिनचर्या हो वो बिल्कुल सात्विक हो। तो जब सब चीजों का समावेशन अच्छा होता है तभी ध्यान की प्रवृत्ति अच्छी हो पाती है। तो इसलिए हमें शाकाहारी बनना है, अच्छे भोजन को ग्रहण करना है, संतुलित भोजन को लेना है, खास करके हरे का ज्यादा सेवन करना है और अपनी दिनचर्या, अष्टांग योग में यम नियम के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। तो हमें यम नियम के पूर्ण पालन के अनुसार योग जीवन को अपनाना है। तो हम जब यम नियम के साथ योग जीवन को अपना लेते हैं तो निश्चित ही हमारे शरीर में जो जीवन में दिव्यता ही दिव्यता होती है और हम हर विकारों से बहुत जल्दी छुटकारा पा करके निर्विकार हो जाते हैं। और ये तभी ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन तभी सही हो पाता है जब हम बिल्कुल अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। जब भी हम अपने आप को केंद्रित करें तो हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए, हमारे अच्छे भाव होने चाहिए। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, हमारे कार्य करने का दृष्टिकोण अच्छा होता है, हमारे अंदर सेवा भाव अच्छे होते हैं, प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम अच्छा होता है, प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होता है, लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं पर हमारा ध्यान बहुत तेजी से कंसंट्रेट होता है। और जब मन में चंचलता भरी होती है, मन में विकार भरे होते हैं, मन में तामस बुद्धि होती है, तो निश्चित तौर पर ध्यान विखंडित हो जाता है। इसलिए हमें मन मस्तिष्क से बहुत ही परिशुद्धि के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ, स्वच्छंद मस्तिष्क से हमें ध्यान करना है। तब ध्यान बहुत तेजी से एकाग्रित होता है और ध्यान के लिए हम हमेशा आज्ञा चक्र में परमात्मा धारण करते हैं। तो उनकी शक्तियों को हम कब धारण करते हैं? जो प्रकृति निर्विकार है,
जो प्रकृति परमानंद है, जो प्रकृति दिव्य है, वो दिव्यता हमें कैसे आएगी? एक कहावत है, रागी को रागी विरागी विराग, गधे को गधा सटकी खुजला। एक गधा गधों की श्रेणी में ही जाएगा। एक बुद्धिपरक व्यक्ति को लोगों की ही संगति में बैठेगा। एक संत संतों की ही श्रेणी में बैठेगा। तो सबकी श्रेणियां अलग हैं। तो हम ध्यान के द्वारा परमात्मा का स्मरण करते हैं। हम ध्यान के द्वारा परमात्मा की शक्तियों को अचीव करना, ग्रहण करना चाहते हैं। वो परमात्मा जो दिव्य है, वो परमात्मा जो निर्विकार है, वो परमात्मा जो एक श्वेत भूषण है। तो उन शक्तियों को हम तब प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा मन, हमारी मस्तिष्क, हमारी आत्मा भी निर्विकार हो। हमारी मन मस्तिष्क में भी किसी प्रकार का कीचड़ ना हो, किसी प्रकार की मैल ना हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो, हमारे अंदर पूर्ण सत्यता हो। जब हमारे भाव सत्य के होते हैं, हमारे उर में लोगों के प्रति आत्मीय व्यवहार होती है, समाज के प्रति आत्मीय व्यवहार होती है, सेवा भावना होती है, हमारे मस्तिष्क निर्मल होते हैं, तब उस सिचुएशन में हम परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं, परमात्मा से जुड़ पाते हैं। और तभी वो परमात्मा हमें दिव्य शक्तियों को प्रदान करता है। और हम घंटों की साधना में बैठ जाएं, लेकिन मेरे भाव पवित्र ना हो, मेरे विचार पवित्र ना हो, तो वो 1 घंटे का भी ध्यान मिथ्या हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हमारे जितने भी महर्षि हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, सब ने जो सत शिक्षा दी है मुझे, सबने, आप समझ सकते हैं कितनी भारत विश्व गुरु है और भारत की ऋषियों के पुरुषार्थ को संपूर्ण ब्रह्मांड नमन करता है। यहाँ तक कि देवता भी नमन करते हैं। उन ऋषियों के दर्शन के लिए, उन ऋषियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए परमात्मा भी अवतरित हो जाते हैं। ये उनके योग का पुरुषार्थ है, उनके ध्यान और तप समाधि का पुरुषार्थ है, जो अपनी दिव्यता से देवता को भी धरा पर अवतरित करा लेते हैं। तो हम तो उनके संतान हैं, हम उनके वंशज हैं। तो मेरे अंदर वो दिव्यता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाव उतने पवित्र नहीं हो पा रहे हैं, मेरी चेतन शक्ति उतनी जागृत नहीं हो पा रही है। लेकिन आज हम 21वीं सदी में पुनः अपने ऋषियों के पदचिन्हों पर चल पड़े हैं, अपने महापुरुषों के पदचिन्हों पर चल पड़े हैं। हमारी शक्तियों को हमें ग्रहण करना है, उनके उस निर्मल भाव को हमें अपने अंदर धारण करना है। उसके लिए नियमित तौर पर ध्यान बहुत ही आवश्यक है। और ध्यान के साथ अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम अष्टांग योग में 8 प्राणायामों का वर्णन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा करके हम सभी प्राणायाम करेंगे। तो आइए अब हम सभी प्राणायाम करें। सबसे पहले अपने रिदम को, श्वास की रिदम को, श्वास की गति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्वास हमारी जितनी लंबी होती है उतना ही हमारा शरीर आरोग्य होता है, उतना ही हमारा शरीर दिव्य होता है, उतना ही हमारे अंदर एनर्जी अधिक हो जाती है। और जब सांस की गति छोटी होने लगती है तो उतने ही हम रोगी हो जाते हैं, हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है और भांति भांति प्रकार की बीमारियां, भांति भांति प्रकार के वायरस हम पर अटैक करने लगते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए, इन अटैक से बचने के लिए, इन वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम ध्यान कम से कम आधे घंटे प्राणायाम करें। इससे हमारा ह्यूमन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी, हमारे सारे आंतरिक सिस्टम, हमारे लीवर, फेफड़ा, किडनी सब कुछ इतने स्ट्रांग हो जाएंगे और शरीर आरोग्य हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। तो कोई भी बीमारी हमारे नजदीक नहीं आएगी और कोई भी वायरस हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल होगी कि हम उसे बहुत तेजी से मार देते हैं। आज पूरा विश्व अपने ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाने के लिए एलोपैथ का त्याग कर चुका है, पूरा विश्व आयुर्वेद की शरण में आ चुका है, पूरा विश्व
ध्यान योग के शरण में आ चुका है, पूरा विश्व प्राणायाम कर रहा है, क्योंकि अब सबको पता हो चुका है बीमारियों से निजात पाना है। अब हमें कोरोना महामारी से निजात पाना है। अब हमें एक वीर योद्धा की तरह सभी वायरस का सामना करना है, बीमारियों का सामना करना है। तो कोई दवा इस पे काम नहीं करेगी। दवाइयां केवल हमको क्षणिक शक्ति प्रदान कर देती है, उसके बाद हमेशा हमारा लॉस ही लॉस होता है। हमारे शरीर भी खराब हो जाते हैं, शरीर के सिस्टम भी खराब हो जाते हैं और शरीर डैमेज होता चला जाता, अस्वस्थ होता चला जाता। सबसे निकलने के लिए एकमात्र योग। तो नियमित तौर पर हमें सूक्ष्म आसन करना है, नियमित तौर पर हमको योगिंग जॉगिंग करना है, सूर्य नमस्कार करना है और खास करके प्राणायाम तो सभी को करना है, क्योंकि प्राणायाम से सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक दिव्यता, सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सबसे अधिक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हमको सबसे अधिक इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर प्राणायाम के द्वारा ही आते हैं। तो पहले हम भस्त्रिका करेंगे अपनी श्वास के रिदम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्वास की गति जितनी लंबी होती है हमारा शरीर उतना ही दिव्य, उतना ही आरोग्य होता है। तो आइए पहले भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में हम श्वास को खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर अंदर लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर अंदर लेते हैं। रिदम के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं और रिदम के श्वास को अंदर लेते हैं। इस तरह से नियमित तौर पर कम से कम 5 मिनट तक हमें भस्त्रिका करना चाहिए। और अपनी ब्रीथिंग को तीव्र गति से करने के लिए जो हमारे युवा साधक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनका ह्यूमन सिस्टम अच्छा है, जो स्वस्थ हैं, वो अपने आप को और आरोग्य और दिव्य थोड़ा और तीव्र गति से कर सकते हैं। इस तरह से हमारे फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, किडनी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारी जो है आंतरिक सिस्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हमारे जो है कान, आंख, नाक, मुख, सब के लिए ये बिल्कुल वरदान होता है। फेस पे पूरी दिव्यता आ जाती है, चेहरे को दिव्य बना देता है। तो नियमित तौर पर इसकी ब्रीथिंग करनी चाहिए। आज इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रीथिंग हमारी तीव्र गति से हो रही है, जो हम ये भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से कर रहे हैं, इससे हमारी ह्यूमन सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही प्रबल हो जाती है। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए श्वास के इस प्रवाह को तीव्रगामी बनाना बहुत आवश्यक है। तो सभी कम से कम 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित तौर पर अभ्यास जरूर करें।
आपकी तुलना में कोई ना आता, कोई ना आता माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली आपका क्या। और जो हमारे बुजुर्ग साधक हैं, घर के जो भी बुजुर्ग हैं, उनको बहुत तीव्र गति से भस्त्रिका नहीं करना है। वो बहुत आराम आराम से लंबी लंबी दीर्घ श्वास को भरेंगे और लंबी लंबी, उनके लिए बस नॉर्मल गति से ही भस्त्रिका करनी है उनको। इस तरह से श्वास को भर लिया और फिर उसी गति से श्वास को छोड़ देना है। ये ध्यान रखना है, श्वास को हम डायफ्राम में भरते हैं, यहीं से श्वास को छोड़ते हैं और फिर जब भरते हैं तो डायफ्राम में ही भरते हैं, फेफड़े में ही श्वास को भरते हैं। इससे फेफड़ा बहुत तीव्र गति से पंप करता है और फेफड़ा जितना ही पंप करता है, जितनी तीव्र गति से, उतनी ही हमारी ब्रीथिंग अच्छी होती है, उतना ही हमारी आरोग्यता बढ़ जाती है और उतना ही हमारा ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और हमारे पूरे रोम रोम दिव्य हो जाते हैं। आइए उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम मानी जाती है, जो हमारे शरीर को आरोग्य बनाती है, दिव्य तो बनाती ही है, हमारे शरीर के सभी टॉक्सिन, सभी विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। करीब 100 से अधिक बीमारियों को कपालभाति अकेला ठीक करता है। जितने भी घातक रोग होते हैं, सब रोगों पे, चाहे वो चर्म संबंधी कोई रोग हो, एक्जिमा हो, या फिर किसी तरह की जो है हाथ पैरों में छाई हो, शरीर में हो, या फिर पेट संबंधी कोई बीमारी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, अस्थमा हो, जो एथराइटिस की प्रॉब्लम होती है, इन सभी चीजों में कपालभाति बहुत ही वरदान होता है। तो नियमित तौर पर साधना तो सभी को करना चाहिए और कपालभाति की साधना लंबी साधना करनी चाहिए। जो हमारे स्वस्थ साधक हैं, आरोग्य साधक हैं, नियमित तौर पर उनको 10 मिनट तक कपालभाति करना ही करना चाहिए। और जो ईश्वर न करे कोई ऐसा हो, लेकिन अगर कोई भी ऐसी घातक बीमारियों का शिकार है, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, अस्थमा में तो थोड़ा सा उनको जो है डॉक्टर से सलाह लेकर करना चाहिए, या किसी भी घातक बीमारी जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है, ऐसे सिचुएशन में भी किसी योग साधक जो है, योग गुरु के सानिध्य में या किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करना चाहिए। तो भस्त्रिका के लिए हम बता रहे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में केवल हम रेचक क्रिया करते हैं। कपालभाति में केवल रेचक क्रिया होती है। इसमें श्वास को हम बाहर निकालते हैं, एक तीव्र गति से नाभि को अंदर खींचते हैं, नाभि को अंदर खींचने के बाद श्वास को बाहर निकालते हैं, ये क्रिया होती है। और पूरा श्वास, पूरा ये फेफड़ा उसे पंप करता है, फेफड़े के साथ पूरा हम श्वास को बाहर निकालते हैं। नाभि को अंदर खींचा, फेफड़े से पंप करता हुआ श्वास को बाहर निकाल देते हैं। और जब भी श्वास को तोड़ते हैं तो उतनी हमारे अंदर श्वास आ जाती है, पूरा क्रिया हो जाती है, लेकिन पूरा करना नहीं होता है, केवल इसमें रेचक ही क्रिया करते हैं। आइए, कपालभाति सबके लिए है, सब करेंगे, कर सकते हैं।
तरह से नियमित तौर पर हमें प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है। 1 सेकंड में 1 कपालभाति हो जाती है, और अगर स्वस्थ हैं, आरोग्य हैं, तो 1 सेकंड में 2 कपालभाति को हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्पीड हमारी होती है तो हमारी ऊर्जा बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है। तो नॉर्मल करने के बावजूद भी हम कम से कम 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार कपालभाति कर लेते हैं। तो कम से कम 1000 कपालभाति का हमको लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें नियमित तौर पर 1000 कपालभाति करना है, और 1000 कपालभाति हम 15 मिनट में पूरा कर लेते हैं। और जो युवा साधक हैं वो तो 10 मिनट में ही 1000 कपालभाति पूरा कर सकते हैं। तो नियमित तौर पर हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक कपालभाति रोज करना है। और जो भी आपको समस्या है, चाहे वो किसी भी जो बीमारी से संबंधित या किसी वायरल फीवर के से संबंधित या किसी भी अन्य चीजों के लिए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं, और जयवीर जी जुड़ चुके हैं राजस्थान से, लोकेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे हमारे साधक हैं। नियमित तौर पर उनका योगाभ्यास मैं देखा करता हूँ। तो आपके तो बहुत सारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे आध्यात्मिक चिंतक भी हैं। मेजर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, शुभाशीष आपको। लोकेश जी ने पूछ रखा अभी मुझसे कपालभाति करने के बाद भस्त्रिका करें। नहीं, देखिए, मैं आप सुन रहे होंगे मुझे, राम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और ईश्वर आप सभी को आरोग्य बनाए, दिव्य बनाए। नियमित तौर पर आप सभी साधक हैं। हुकुम कुमावत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर कोई भी आपको दिक्कत है योग संबंधी, प्राणायाम संबंधी, आसन संबंधी, योगिक जॉगिंग के संदर्भ में, सूर्य नमस्कार के संदर्भ में, षटकर्म के संबंध में, तो आप नियमित तौर पर अपना कमेंट दे सकती हैं, और हम उसे जो है अगले जो है योगाभ्यास हम जरूर बताएंगे आपको। या किसी भी बीमारी से संबंधित आपको जानकारी लेना है, आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में कोई जो है आपको समस्या आती है, कुछ जानना चाहते हैं, किसी घातक बीमारियों के बारे में, किसी रोग के बारे में, आयुर्वेदिक उपचार हुआ, या कोई भी जो आपकी योगासन के बारे में, किसी रोग के प्रति योगासन के बारे में, या ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, या अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, निश्चित तौर पर आप कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट डे उसका जो है आपको सोल्यूशन, उसका उपाय हम बताते रहेंगे। और वैसे भी अभी ये बहुत अच्छा प्रश्न किया था हमारे बहुत अच्छे साधक हैं लोकेश जी, इन्होंने कहा कि हम पहले आपने भस्त्रिका किया, फिर बाद में कपालभाति कर रहे हैं, तो क्या हम बाद में कर सकते हैं? देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका अगर पहले की जाती है, भस्त्रिका हम इसलिए करते हैं कि भस्त्रिका से हमारी ब्रीथिंग बहुत अच्छी हो जाती है। भस्त्रिका में हमारे श्वास की प्रवाह जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम पूरे शरीर का शोधन कर लेते हैं। कपालभाति में तत्काल नहीं हो पाती है, हम इससे पूरे शरीर का शोधन करते हैं। इसमें हमारे श्वास की जो रिदम, जैसे क्या होता है ना, जैसे हमें योग करना होता है तो पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप करते हैं तो पूरी बॉडी हमारी योग के लिए तैयार हो जाती है। करने के लिए या करने के लिए हमें सबसे पहले वार्म अप करना होता है, और जब हम वार्म अप करते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, तो पूरे शरीर खुल जाते हैं। जितने भी शरीर के ब्लॉकेज होते हैं सब खुल जाते हैं। तो जब शरीर के ब्लॉकेज खुल जाते हैं तो शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की पहली क्रिया हमारी भस्त्रिका होती है। भस्त्रिका जब हम करते हैं, भस्त्रिका से हमारे शरीर की सारी ब्लॉकेज, जो वायु लेयर की ब्लॉकेज होती है, जहाँ पे जो है हमारा ऑक्सीजन, जो हमारी प्राण शक्ति कहीं भी बाधित होती है, वो नहीं होती है। पूरा शरीर में वायु संचरित हो जाता है और पूरा शरीर बिल्कुल प्राणायाम, कपालभाति के लिए, अनुलोम विलोम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हमको बहुत लाभ मिलता है। तो इसीलिए भस्त्रिका अक्सर करके पहले करना चाहिए।
राम प्रकाश जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सम्मानीय कृष्णधर पांडे जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। नियमित तौर पर आप योगाभ्यास भी करते हैं और कल तो मैंने देखा था आपने गिलोय का भी सेवन शुरू कर दिया है। अभिनंदन आपका इसके लिए। रमेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी मेरे साथ कपालभाति करिए। अभी थोड़ा सा कपालभाति हम और करेंगे। आज मैं थोड़ा सा कपालभाति को लेकर के या अन्य प्राणायामों को लेकर के थोड़ा सा लंबा समय ले रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा करके ही ब्रेक कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम नियमित तौर पर 10 से 15 मिनट तक तो सभी को कपालभाति करना चाहिए। जो आरोग्य हैं उनको कपालभाति इसलिए करना चाहिए, प्राणायाम इसलिए करना चाहिए कि उनके जीवन में कभी रोग आए ही ना, वो सदा के लिए आरोग्य हो जाएं, दीर्घायु हो जाएं, उनका ह्यूमन सिस्टम, उनकी ब्रीथिंग क्षमता, उतना उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल हो जाए कि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी उनके जीवन में, उनके शरीर में अवरोध उत्पन्न करे ना। क्षमता हमारी होनी चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से मिलता है। तो एक बार फिर से कपालभाति करेंगे। जो हमारे युवा साधक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारे बाल साधक जुड़े हुए हैं, वो सब तो तीव्र गति से भी कपालभाति करते हैं। और कपालभाति करते समय ध्यान केंद्रित होता है, आज्ञा चक्र में होता है, और आज्ञा चक्र में हम ध्यान को केंद्रित करके कपालभाति करते हैं तो चेहरे पर दिव्यता आती है, चेहरे पर आनंद आ जाता है, चेहरे पर एक ऐसी शांति, एक ऐसी दिव्यता की झलक होती है, एक ऐसी सुखानुभूति की झलक होती है जो और किसी चीजों से नहीं मिल सकती है। तो जब भी हम कपालभाति करें तो हमारे दोनों नेत्र बंद हों और हम आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करें। ऐसे समय में चेहरे पे ऐसी दिव्यता आ जाती है कि किसी भी कॉस्मेटिक चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। लोग लाखों तरह के कॉस्मेटिक यूज करें, लेकिन कपालभाति की जो दिव्यता होगी वो आपके चेहरे को इतनी चमकदार बना देगी, इतना दिव्य बना देगी, इतनी ऊर्जा बना देगी कि सब कुछ फीका हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब भी हम कपालभाति करें तो हमारा ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र में केंद्रित हो और श्वास की गति चलती रहे, श्वासों पर ध्यान दें। तो इस तरह से हमें कपालभाति करना। अब हमारा तीसरा प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम। अभी मैं क्रम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भस्त्रिका के द्वारा हमने पूरे शरीर में वायु संचरित किया। हमारे रोम छिद्र, जितने भी छिद्र होते हैं वो सब खुल जाते हैं। पूरे शरीर के रोम से वायु प्रवाहित होती है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो पूरे शरीर के रोम से जो हमारे शरीर के विषाक्त तत्व हैं, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब निकल जाता है और शरीर दिव्य हो जाता है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक दिव्यता आ जाती है। और उसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। तीसरे प्राणायाम हम अनुलोम विलोम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर के सारे कपाट खुल चुके हैं, चाहे वो हमारी कर्मेंद्रियां हों, चाहे हमारी वो ज्ञानेंद्रियां हों, चाहे हमारे शरीर के रोम के छिद्र हों, चाहे हमारे जो अंतःकरण, हमारे जो है आंतरिक सिस्टम हो, सब कुछ बिल्कुल खुला होता है। और हम कपालभाति करके सब कुछ जो हमारे अंदर के जितने भी टॉक्सिन सब कुछ बाहर निकाल दिया है मैंने। अब शरीर पूरा दिव्य हो चुका है, शरीर पूरा निर्मल हो चुका है, मन मस्तिष्क बिल्कुल निर्मल हो चुकी है। उसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम की साधना। क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम की जो साधना होती है वो हमारे शरीर के समस्त नाड़ियों की परिशुद्धि करता है। जितने भी शरीर में नाड़ियां हैं,
खास करके 3 नाड़ियों पर पहला असर डालता है वो एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारी प्रदीप्त हो जाती हैं तो वो तीनों नाड़ी मूलाधार से निकलती हैं, क्योंकि मूलाधार से जब हमारी जो है मूलाधार जो हमारा सबसे निचला चक्र होता है, जो हमारे बिल्कुल गुहा द्वार के पास होता है, और वहां से जब तीनों नाड़ियां प्रवाहित होकर के निकलती हैं तो वो बिल्कुल पल्लवित होती हुई पूरे शरीर का शोधन करते हुए, पूरे शरीर को आरोग्य और दिव्य बनाते हुए, सारी नाड़ियों की परिशुद्धि करते हुए, सारी नाड़ियों में दिव्यता और ओज भरते हुए मस्तिष्क तक प्रवाहित होती हैं, हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती हैं। तो कपालभाति का इतना जो है अनुलोम विलोम का इतना असर होता है कि वो तीनों नाड़ियां हमारे समस्त नाड़ियों की परिशुद्धि करती हैं, समस्त नाड़ियों को दिव्य बनाती हैं। और अगर उन नाड़ियों में कोई भी समस्या है, अगर उन नाड़ियों को हमने सही तरह से उस प्राणायाम को धारण करने की, उस दिव्यता को धारण करने के लिए परिपक्व नहीं कर लिया है, तो वो अवरोध उत्पन्न कर देती है। इसीलिए उसके पहले हमें कपालभाति और भस्त्रिका कर लेना चाहिए, जिससे हमारी सारी नाड़ियों की परिशुद्धि बनी रहे और सारी नाड़ियों का संचार सही दृष्टिकोण में हो। और उस सिचुएशन में जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो जो हमारी नाड़ियां जागृत होती हैं वो पूर्ण दिव्यता के साथ शरीर को आरोग्य बनाती हैं, शरीर को दिव्य बनाती हैं और सहस्त्रार तक पहुंच करके पूरे शरीर में दिव्यता का प्रवाह करती रहती हैं। उसके लिए अब आइए हम अनुलोम विलोम करते हैं। निखिल प्रताप जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, शुभाशीष आपको। आइए अब मेरे साथ अनुलोम विलोम करिए आप भी। अनुलोम विलोम में हम सबसे पहले देखिए, इसमें भी कहीं कहीं गलतियां होती हैं लोगों से। ये हमारी जो 2 नासिकाएं हैं, दाई नासिका ये सूर्य नाड़ी है, बाई नासिका चंद्र नाड़ी है। दाई नासिका का जो है ये बहुत ही ऊर्जावान होती है, गर्म होती है तासीर इसका, और जो बाई नासिका है ये शीतल होती है, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। और शरीर हमारा समताप में क्यों, देखिए रीजन क्या, कई चीजें हैं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ गया तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, पूरे शरीर रोगग्रस्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार बढ़ जाता है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, तमाम तरह की जो है घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो सब कुछ संतुलित करके रखने में ही हमारा जीवन आरोग्य होता है, हमारा शरीर आरोग्य होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में ऊर्जा और शांति दोनों का प्रवाह है, दोनों को संतुलित करने से शरीर आरोग्य होती है। तो इस शरीर को साध लेना, अगर हमने शरीर को साध लिया, अपनी वायु शक्ति को साध लिया, हमने जो है प्राण शक्ति को साध लिया, तो जीवन को साध लिया। तो हमें न तो अम्ल को साधने की जरूरत है, न क्षार को साधने की जरूरत है, न वात पित्त कफ को साधने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्राण शक्ति को साध लिया है। और जब प्राण शक्ति नियंत्रित हो जाती है तो वात पित्त कफ सब नियंत्रित हो जाते हैं, क्षार अम्ल सब नियंत्रित हो जाते हैं, सब में समताप जो है समरूपता बनी रहती है, संतुलित होते हैं और शरीर आरोग्य होता है। तो निश्चित तौर पर हमें वायु साधना, प्राण साधना जरूर करनी है और उसका सबसे सही माध्यम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। जैसे हम कपालभाति 15 मिनट के लिए हम करेंगे, उसी तरह से हमें नियमित तौर पर अनुलोम विलोम भी 15 मिनट करनी है, जो हमारे पूरे शरीर, पूरी नाड़ी को दिव्य तो बनाता है। ये हमारा ह्यूमन सिस्टम बहुत स्ट्रांग करता है। तो किसी भी साधक को या आपके पूरे परिवार को कोई ऐसा ना हो जो प्राणायाम ना करे, सबको प्राणायाम करना है। आसन हमें, व्यायाम हमें वो दिव्यता नहीं प्रदान कर सकते, हमारे आंतरिक सिस्टम को उतना परिपक्व, उतना जो है दिव्य नहीं बना सकते, जो सब कुछ संभव है प्राणायाम के द्वारा। इसलिए प्राणायामों का नियमित साधना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अनुलोम विलोम में सबसे पहले हम दाई नासिका को, सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे। और खास करके जो हमारे विद्यार्थी साधक हैं या जो बाल साधक हैं वो इसको जो है ये इस तरह से वो ज्ञान मुद्रा की सिचुएशन में ला करके अंगूठे के थोड़ा पास से स्पर्श कर सकते हैं। या जो हमारे युवा साधक हैं या जो है वृद्ध साधक हैं
वो इसको वायु मुद्रा में करेंगे। वायु मुद्रा देखिए, ये वायु मुद्रा से जो है वायु विकार दूर हो जाता है। अगर पेट की कोई समस्या है तो वो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तो चाहे वो पेट संबंधी कोई भी रोग हो, कब्ज हो, गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी या उनके तमाम तरह के पेट जो है उधर के विकार को खत्म करता है, तो उनको वायु मुद्रा में करना चाहिए। वायु मुद्रा के लिए अपनी अनामिका को, ये देख पा रहे होंगे, अपनी तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं इस तरह से, दोनों हाथों को। एक हाथ हम अपने घुटने पर रखेंगे और दूसरे हाथ को नासिका पर लगाएंगे इस तरह से। अब दूसरी नाक से सांस को खींचते हैं और फिर मध्यमा और अनामिका से इसको बंद करके दूसरे से सांस को छोड़ देते हैं। और जो विद्यार्थी साधक हैं वो इसको ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, इस तरह से घुटने पर रखेंगे और इस हाथ में कोई मुद्रा बनाए ना उनका कुछ चलेगा। वो चाहे तो भी वायु मुद्रा बना सकते हैं और नहीं तो सीधा ऐसे ही कर सकते हैं। इस तरह से हमें नियमित तौर पर कम से कम 5 मिनट तक, 5 से 15 मिनट तक करना है। इस तरह से हमें कपालभाति करना है। और खास करके विद्यार्थियों के लिए वायु प्राणायाम, जो हमारे बाल साधक हैं उस सभी को वायु प्राणायाम नियमित तौर पर करना चाहिए। इससे पेट की समस्या तो दूर हो जाती है और मस्तिष्क में बहुत ही तेज आ जाता है, बौद्धिक क्षमता बहुत प्रबल हो जाती है। पेट संबंधी कोई आप देखेंगे मनोज पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी अभिनंदन है। आइए वायु प्राणायाम करते हैं। वायु प्राणायाम में जो है वायु बाहर निकाल करके, प्राण शक्ति को, ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके श्वास को, और उसी अवस्था में रोक करके रखते हैं। श्वास मैंने पूरा बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हमने जो है वायु कुंभक लगा दिया है श्वास को बाहर रोकने के लिए। वायु कुंभक लगा करके श्वास को हम रोक रहे हैं अंदर। इस तरह से सभी विद्यार्थी साधक को, युवा साधक को वायु प्राणायाम भी करना है। इसमें हम अग्निशार भी करते हैं और नौली क्रिया भी करते हैं। लेकिन जब भी हम नौली क्रिया करते हैं, ऐसे सिचुएशन में अग्निशार या नौली क्रिया में इतना ध्यान देना है कि जब भी हम अग्निशार करें या नौली क्रिया करें तो हमने श्वास को बाहर निकाल करके जो है वायु कुंभक लगा दिया है। उस समय हमको कुछ श्वास लेना नहीं है। हमको ना तो आंतरिक कुंभक करना है और ना श्वास को अंदर लेना है, क्योंकि जब भी हम अग्निशार क्रिया करते हैं या नौली क्रिया करते हैं और श्वास को ले लेते हैं तो उस समय कब्ज विकार हो जाता है, पेट संबंधी और भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें केवल श्वास को बाहर छोड़ करके भी पेट की सारी क्रियाओं को करना होगा। तो आइए वो करते हैं। उसके बाद पूरक, जब आपको रोकनी है तो पूरक कर सकते हैं।
और उसके बाद अग्निसार भी कर सकते हैं इस तरह से। अग्निसार क्रिया के लिए देखिए, अग्निसार में हम उदर को अंदर लेते हैं, बाहर लाते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर लाते हैं, लेकिन श्वास की गति हमारी वाह कुंभक करने के बाद ही हम वाह प्राणायाम करते हैं। सांस को बाहर निकाल दिया, वाह कुंभक लगाया, वाह कुंभक के बाद फिर हम अग्निसार क्रिया करेंगे। पेट को अंदर लेना, बाहर लेना। साधक जो है विद्यार्थी हैं, इनको नियमित तौर पर वाह प्राणायाम भी करना चाहिए। हमारे वासुदेव त्रिपाठी जी भी जो नियमित तौर पर हमारे सभी पोस्ट को, सभी योगासन को देखते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और उसके बाद फिर अब एक बहुत जो आज के सिचुएशन में सबको करना है, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारे कंठ विकार के लिए होता है। कंठ संबंधी कोई बीमारी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल का बढ़ जाना, या जो भी हमारे बुजुर्ग साधक हैं वो पित्त से या कफ से ग्रसित हैं, उनका जो है ह्यूमन सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। उन जैसे रीजन क्या है कि अभी आप देखिए हमारे बीच में जो महामारी है कोरोना, जिसके लिए हम लोग कहते हैं, हमेशा सारे साधक भी कह रहे हैं, आज प्रशासन भी कह रही है, आयुष मंत्रालय की तमाम गाइडलाइन जारी होती हैं कि हमें अपने ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रांग करना है। हमें किसी भी को जो है परिवार में या किसी समाज में कोई भी जो है फीवर से को जो है जुकाम है, खांसी है, सर्दी है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले इलाज करिए, उनका जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़े हो, तभी वो बीमारियों से झेल सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो हमें अपने जो है पित्त संबंधी बीमारी के लिए, कफ संबंधी बीमारी के लिए, या जिसको सांस फूलने की बीमारी होती है, दमा की बीमारी है, या जिसका टॉन्सिल बढ़ गया है, या जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, या जिसकी जो है ये फेफड़े बहुत तेजी से ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं, पंप नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए। और जो हमारे जो है संगीतज्ञ बंधु हैं, जो गायक हैं, जिनको मधुर कंठ के लिए, मधुर आवाज के लिए, इन सभी के लिए जो है उज्जाई प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उज्जाई प्राणायाम करेंगे कैसे, पहले हम उसके बारे में आप जान लीजिए। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम दोनों नासिका से सांस को खींचते हैं, सीधा कंठ से खींचते हैं। सांस से दोनों नाक जो है दोनों नासिका से ऑक्सीजन जाती है अंदर और सीधा कंठ से टकराती है वो। और जब कंठ से टकरा करके अंदर जाती है तो बिल्कुल खर्राटे जैसी आवाज होती है। तो उस अवस्था में हम सांस को पूरा भर लेंगे फेफड़े में, और भरने के बाद फिर दाईं नासिका को, सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे और चंद्र नाड़ी से बाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। तो आइए क्रिया करते हैं। ये मैंने पूरा कंठ से लेकर के सांस को पूरा फेफड़े में भर लिया है। अभी मैं रोक करके रखा हूं। अब उसके बाद दाईं नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से छोड़ देंगे सांस को। के साथ हमको सांस को भरना है और रिदम के साथ सांस को छोड़ देना है। तो आइए फिर से करते हैं एक बार।
इस तरह से जो पित्त और कफ के पेशेंट हैं, जो भी किसी बुजुर्ग को या आप किसी भी साधक को अगर ऐसी समस्याएं हैं या नहीं भी हैं, जो नहीं है वो तो इनसे निजात पा चुके हैं, उनको कभी ये रोग होगा भी नहीं, वो नियमित तौर पर अभ्यास करेंगे तो। और अगर किसी को है भी तो वो बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे इससे। तो नियमित तौर पर इसका हमें कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और प्राणायाम है भ्रामरी। हमारे सभी साधक को, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो युवा हैं या वृद्धजन हैं, ये बिल्कुल मेडिटेशन की तरह से भ्रामरी होता है, तो उसको करना चाहिए। या विद्यार्थियों को तो खास करके सभी विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी जो है आज्ञा चक्र को और प्रदीप्तमान बनाने के लिए, अपनी शोधन शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति करने के लिए, मेमोरी और अपनी याददाश्त को बहुत ही बढ़ा लेने के लिए, ये सब के लिए जो है, या अपने मन मस्तिष्क को, अपने समस्त इंद्रियों को एकाग्रजित करने के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल करना चाहिए। तो आइए भ्रामरी कैसे करेंगे। भ्रामरी के लिए अपनी मध्यिका उंगली, जो हमारी ये मध्यिका है 20 की उंगली, मध्यिका को हम आंख, दोनों नासिका के पास, आंख के पास लगाते हैं और तर्जनी से तर्जनी को हम यहाँ मत्थे के अगल बगल लगाते हैं ऐसे, और अंगूठे से कान को बंद कर लेते हैं, जिससे हमको बाहर की बहुत ज्यादा आवाज नहीं सुनाई पड़े। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर हम ध्यान करते हैं, ध्यान करेंगे। तो आइए ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरह से जब भी हम ध्यान करते हैं तो या भ्रामरी करते हैं, तो भ्रामरी के समय में हमने कान को भी दबा रखा है, आंख के पॉइंट को भी दबा रखा है, दोनों तरफ से अपने मस्तिष्क को दबा रखा है, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र में हो, पूरा कंसंट्रेशन। और जब आज्ञा चक्र में हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो हम महसूस करें उस ऊर्जा को, उस एनर्जी के विशाल पुंज को, उस परम तत्व को, और उससे जुड़ने की कोशिश करें। और जुड़ेंगे कब? जब हम पूरे शरीर की दिव्यता को, पूरे शरीर को आभा से युक्त कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो प्रवाह होता है, हमारा जो वाइब्रेशन होता है, इसे कभी कभी आपने सुना होगा, जब एक साधक साधना करता है तो वो अस्थली दिव्य हो जाती है, वो अस्थली चमत्कारी हो जाती है, वहां दिव्य शक्ति आ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का जो वाइब्रेशन होता है, जो रेजेस होती है, उस महापुरुष की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, उस में गुंजायमान हो जाती है, उस आभा उस स्थान पर मिश्रित हो जाती है, उस अस्थायी हो जाता है उसका। तो उसी तरह से जब हम ध्यान योग के द्वारा, जब हम भ्रामरी के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में दिव्यता आ जाती है, हमारा पूरा शरीर आरोग्य हो जाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही प्रबल होती है। और ऐसी सिचुएशन में हम मन, मस्तिष्क और शरीर से बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, केवल सत्यता की अनुभूति। और जब मन में केवल सत्यता की अनुभूति करते हैं, शरीर से दिव्य हो जाते हैं, तो हमारे जो रेजेस हैं, हमारे जो आंतरिक किरणें हैं, हमारी जो अंदर का प्रकाश है, वो प्रकाश, वो किरणें, वो धीरे धीरे निकलती हैं और वो प्रवाहित होती हैं। ऐसे में हम अपने इस सहस्त्रार्थ पर ध्यान देते हैं, अपनी इस ब्रह्म ग्रंथि पर, ब्रह्म शक्ति पर ध्यान देते हैं। और जब हम
आज्ञा चक्र के ध्यान के साथ साथ ब्रह्म ध्यान पर आते हैं, ब्रह्म ग्रंथि पर आते हैं, तो ये मेरी ब्रह्म ग्रंथि खुलती है और हमारी रेजेस, हमारी किरणें, जो हमारी सात्विक साधना का प्रतिफल है, जो हमारा ओज और तेज है, जो हमारे सात्विक तेज है, जो हमारी सत्यता है, सत्य का तेज है, वो धीरे धीरे परमात्मा में मिश्रित होता है, परमात्मा से विलय होता है और परमात्मा की शक्तियों को हम धारण करते हैं। और जब हम परमात्मा की शक्तियों को, उस परमानंद की शक्तियों को धारण करते हैं, तब हमारे जीवन में वास्तविक सुख की अनुभूति होती है, वास्तविक आनंद की अनुभूति है, वास्तविक दिव्यता की अनुभूति होती है, वास्तविक आरोग्यता की अनुभूति होती है। कभी नहीं मिल सकते। आप पैसों से, आप ऐश्वर्य के तमाम साधनों को ढूंढ खरीद सकते हैं, तमाम संसाधनों को जुटा सकते हैं, लेकिन उन संसाधनों से ना तो आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ना तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, ना तो आपको दिव्यता की प्राप्ति हो सकती है, ना तो आपको आराम की प्राप्ति हो सकती है, ना आपको आनंद, कुछ नहीं मिल सकता। ना आनंद मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना संतृप्ति मिलेगी, ना आपका आत्मा तृप्त होगी, ना आप अपने आप को बिल्कुल तृप्त महसूस कर पाएंगे। तो ये केवल परमात्मा के सानिध्य में ही मिलती है और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का सिर्फ एक माध्यम है ध्यान योग। तो निश्चित तौर पर सभी को मेडिटेशन के साथ साथ भ्रामरी में भी परमात्मा का स्मरण करना है। अपने आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करें और अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता, पूरी मानसिक क्षमता, पूरी एकाग्रता परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में करके और फिर मेडिटेशन करेंगे, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम कम से कम 5 बार 11 बार ओम का जाप करेंगे, ओम का नाद करेंगे। अभी हम केवल 3 बार करेंगे, वैसे आप नियमित तौर पर इसको 5 से 10 बार, 11 बार, 1 बार तक भी कर सकते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, ध्यान योग में होते हैं, तो ध्यान योग की जो दिव्यता होती है, ध्यान योग की जो एनर्जी होती है, वो हमारे पूरे रोम रोम से प्रस्फुटित होती है। तो पूरे चेहरे पर दिव्यता आ जाती है, पूरे चेहरे पर उसका ओज आ जाता है, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है और आज्ञा चक्र का प्रकाश हमारे पूरे चेहरे पर होता है। तो जब भी हम आंखों को खोलते हैं या उसके पहले हम दोनों हाथों का घर्षण करते हैं, हाथों की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर, पूरे चेहरे पर उससे मालिश करते हैं और पूरे चेहरे की दिव्यता निखर के आ जाती है। फिर आंखों को खोलते हैं। तो इस तरह से हमें नियमित तौर पर सारे योगासन करने हैं और सभी प्राणायाम करने हैं। खास करके हमारे 3 प्राणायाम तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये तो 10 से 15 मिनट तक नियमित साधना कर सकते हैं। और उसके बाद अंत में आइए ध्यान योग करते हैं। फिर जो हमारा प्रणव है, तो प्रणव के लिए हम बिल्कुल पद्मासन की स्थिति बना करके 1 मिनट की साधना करेंगे, ध्यान योग करेंगे और उसके बाद
तो ये नियमित तौर पर साधना सभी को करना है। और हम आज से पूरा भारत योग कर रहा है, पूरा विश्व योग की तरफ अग्रसित हो चुका है। तो हमें नियमित तौर पर अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को योग प्राणायाम कराना है। और उसके साथ साथ डॉक्टर गोपाल नंदन जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आप तो बहुत अच्छी हैं। तो नियमित तौर पर अब आपको भी परिवार के साथ प्राणायाम करना है। तो सभी कम से कम ये 1 घंटा नियमित तौर पर हमें योगाभ्यास के लिए निकालना है। तो आइए अब उसके बाद आज हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर के लिए। प्रार्थना करने के बाद फिर आज का योगाभ्यास यहाँ पे फिर करेंगे, खत्म करेंगे। फिर कल के लिए, अगले दिन के लिए नेक्स्ट विषय को लेकर के हम काम करेंगे। और जिसको भी प्राणायाम में, किसी भी योग में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, या किसी भी आयुर्वेदिक जानकारी के लिए तो निश्चित तौर पर हम उसे अगले दिन में उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपको उसका लाभ मिल सके। सभी प्रार्थना करते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृतं गमय, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता मिस्तो बुधश्च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षदेवः। शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामः शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति। नियमित तौर पर आज अभी सभी ने योगाभ्यास किया। ईश्वर आपको दिव्य बनाए, आपको मंगलकारी बनाए, आपके जीवन को, और आप सभी की प्रतिरोधक क्षमता, आपका ह्यूमन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, इतना प्रबल हो कि निश्चित तौर पर आप सभी रोगों से, सभी बीमारियों से मुक्त होकर के दिव्य जीवन को, आरोग्य